मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। हम इस वक्त वैशाली के महुआ विधानसभा में हैं। ये मशहूर विधानसभा है और पिछले 40-50 सालों में पहली मर्तबा किसी मुसलमान को किसी बड़ी पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है। इससे पहले शमाइल नबी कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से एमएलए रह चुके हैं 50 साल पहले। इस वक्त डॉक्टर अस्मा परवीन वैशाली के महुआ विधानसभा से जेडीयू के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही है। इनके मुकाबले में कई और दूसरे उम्मीदवार भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनकी पोजीशन है, क्या इनके अज़ाइम हैं। डॉक्टर अस्मा परवीन, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि कब से आप सियासत में हैं और कैसे आपने इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया? बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। और पिछले 2008 में मैंने पीजी किया गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैं लगातार काम करते आ रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग सीआरपीएफ में हुई और फिर वहाँ काम करने में मुझे दिल नहीं लगा कि बस मैं खिदमत तो कर रही हूँ लेकिन बहुत कम लोगों तक मेरी जो खिदमत है पहुँच पा रही है। एक बटालियन तक का ही मैं मदद कर पा रही हूँ अपने डॉक्टरी पेशे से। उसके बाद मैंने रेलवे हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहाँ सेम कंडीशन, बतौर डॉक्टर तो मुझे सारी सुख सुविधा, सारी फैसिलिटी मुझे मिलती थी, हमारे बच्चों को मिलती थी। लेकिन जो होना चाहिए कि लगता था कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं सोसाइटी से मैं दूर हूँ, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने रेलवे को भी छोड़ा, रेलवे की भी नौकरी छोड़ा। और उसके बाद 2009 में मैंने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट की वैशाली ज़िला के हाजीपुर टाउन में। वहाँ से मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की तो 2009 में। और मैं काफ़ी स्ट्रगल करके पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद काफ़ी स्ट्रगल मैंने किया डिस्ट्रिक्ट में बतौर गायनेकोलॉजिस्ट कि शुरू जस्ट पढ़ के आई। 2008 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज से। और उसके जस्ट बाद मैं प्रैक्टिस के लिए आ गई हाजीपुर में, बहुत सारे नौकरी को छोड़ते हुए। लेकिन मैं काफ़ी हिम्मत से थी कि एक दिन यहाँ की मैं खिदमत, लोगों के बीच में खिदमत करूँगी काफ़ी, और लोग के बीच में पॉपुलर भी होंगी और लोग मुझे जानने लगेंगे कि ये सबका हेल्प करती है, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। और सोसाइटी के लिए मेरा दिल में जो डिटर्मिनेशन था वो मैं कर पाऊँगी, खिदमत कर पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी खिदमत को पहुँचा पाऊँगी, अपने सेवा को पहुँचा पाऊँगी, उनके लिए सोसाइटी के लिए खड़ी रहूँगी चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। इसी दरमियान मेरी नौकरी हुई, बिहार गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ। पहली मेरी पोस्टिंग 2011 में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में हुई और मैंने वहाँ बहुत ईमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ नौकरी किया। और अभी आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि पहले मेडिकल जो सिस्टम की जो सुविधा थी, जो लोगों को मिलती थी, लाइक सदर अस्पताल में पीएससी लेवल पे, वो सुविधा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था 2011 में। और बतौर डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट मेरी 8 घंटे की जो ड्यूटी होती थी, मुस्तकिल मैं ड्यूटी में बैठी रहती थी, या मेरे इंडोर ड्यूटी हुआ या आउटडोर ड्यूटी हुई या ऑपरेशन थिएटर में मेरी ड्यूटी हुई। तो वहाँ पर जो भी मेरे इंचार्ज थे, सुपरिटेंडेंट थे, सिविल सर्जन थे, बोलते थे कि आप लोग अपने ड्यूटी को टाइम से करिए, उससे ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को कर पा रही हूँ। तो मैं लगातार ड्यूटी अपनी करती रही वहाँ। और उसी दरमियान मेरा ट्रांसफ़र हाजीपुर हुआ। मेडिकल ग्राउंड पे मेरी मदर बहुत बीमार थी, उनके ग्राउंड पे मेरा, क्योंकि उनको नहीं देख पाते थे, तो इस वजह से मेरी ट्रांसफ़र हुई हाजीपुर सदर अस्पताल में। और 2014 से मैं टिल 2018 सदर अस्पताल में रही, पोस्टेड रही और लगातार मैं खिदमत लोगों का करते रही। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू जो भी आते थे लोग, पूरे ज़िले के, वैशाली ज़िले के लोग आते थे, महुआ से आए, वॉटेवर जो भी हो, महुआ से गए, आपको महनार से गए, क्योंकि सदर अस्पताल आपका ज़िले में हाजीपुर में ही है, तो सारे अनुमंडल से लोग आते हैं, हाजीपुर के लोग हैं, नियर बाई छपरा डिस्ट्रिक्ट के, वो लोग सारे लोग को मैं खिदमत देते आई। और उसी दरमियान 2017 में मुझे गवर्नमेंट ऑफ बिहार से मौका मिला हाजियों की खिदमत के लिए जाने के लिए सऊदी।
मक्का और मदीना में पौने 3 महीना रही और हाजियों को खिदमत करते रही। और उसी दरमियान जब मैं वही मक्का मदीना में थी तो मुझे मेरे दिल में ख्याल आया कि आप पब्लिकली जाइए, सोसाइटी को कुछ ऐसा दीजिए कि जहाँ तक लोग वंचित हैं, उनको नहीं पहुँच रहा सुविधा। फीमेल अवेयरनेस के लिए आप प्रोग्राम करिए कि आप फीमेल हैं, गायनोकोलॉजिस्ट है, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, कितनी अच्छी ऐसी जो हमारी खातून हैं, हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उन तक बहुत सारी बात नहीं पहुंच पाती है, वो सोसाइटी के लिए एक्टिव नहीं हो पाती है। तो मेरे दिल में आया और मैं वहां से आई 2017 में लौट के 7 सितंबर को मेरे जब यहाँ पर पटना आई एयरपोर्ट पे, तो मेरे घर के लोग काफ़ी वहाँ पहुँचे, मेरे फादर मदर सब लोग बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी हाजी हो गई है। और ये काफ़ी इसके दिल में बहुत एक जज्बा था कि इतना खिदमत, सारे हाजियों का खिदमत करके आई है वहाँ से। तो आने के बाद सब लोग बहुत अप्रिशिएट किए कि नहीं ठीक है, एक डॉक्टर होते हुए अपने प्रैक्टिस को छोड़ के ये गई खिदमत में पौने 3 महीना और ये बेहतर करेंगे। तो एक मोटिवेशन सब जगह से मेरी मदर का बहुत सपोर्ट था। उसी दौरान 2017 में ही मैंने एक एप्लीकेशन दिया, बायोडाटा दिया जनता दल यूनाइटेड के मेंबरशिप के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ज्वाइन किया। किसी वजह से मुझे ऐसा लाइनअप नहीं मिला, मैं नहीं ज्वाइन कर पाई क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं आता था मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। तो मैं काम कर रही थी सोसाइटी में और सोसाइटी में अवेयरनेस थी, लाइक डॉक्टर भी थी, पोस्टेड भी थी या अपने अस्पताल में भी काम करती थी। उसके बावजूद भी लगता था कि अगर कहीं ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हो या सोसाइटी में और मेडिकल सिस्टम या मेडिकल कैंप के थ्रू जगह जगह ऐसा मेरा पार्टिसिपेशन सोसाइटी में होती रहता था बतौर डॉक्टर। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि 2018 में जब मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और विकास पुरुष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के यहाँ से वहाँ से आया कि मैं पार्टी जनता दल यूनाइटेड की पार्टी ज्वाइन करूँ, और मैंने 2 जुलाई 2018 को अपनी नौकरी छोड़ते हुए गवर्नमेंट नौकरी से इस्तीफा देकर पार्टी को ज्वाइन किया। और ये सारी पार्टियां थी, जेडीयू के अलावा आरजेडी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो आपने इसी पार्टी को क्यों चूज़ किया? मैं आपको बता रही थी कि ये मेरा पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था क्योंकि सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। अब मुझे लगता था सोसाइटी से सोशल वर्क करती थी और लगता था कि कहीं कुछ अच्छा काम हो तभी हम वहाँ जाएंगे और काम करेंगे। किसी ऐसे इंसान के साथ रहेंगे तो हम उनके साथ, अच्छे लोग के साथ रह के, अच्छे की सोहबत में रह के इंसान अच्छा होता है और अच्छी चीज़ सीखता है और अच्छा काम करता है। तो मुझे लगता था, मेरे दिल में इम्पैक्ट था 2016 का बतौर डॉक्टर कि जब मैं गायनोकोलॉजिस्ट थी तो मेरे पास जब फीमेल्स आती थी इलाज के लिए तो उनको क्या होता था कि उनके हस्बैंड जो थे, शौहर थे, वो ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे और मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे। उनको बहुत दिक्कत होती, उनका इलाज भी अच्छा से नहीं होता था, उनके बाल बच्चों को अच्छे से परवरिश नहीं होती थी, उनको खाने को नहीं थे, उनके कपड़े अच्छे नहीं थे बदन पे। तो 2016 में जब यहाँ के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब शराबबंदी लागू किए, तभी से कहीं उनके लिए पॉजिटिव मेरे दिमाग में इम्पैक्ट था कि इन द फ्यूचर जब मुझे कभी आना होगा सियासत में तो मैं मुख्यमंत्री जी को ही ज्वाइन करूँगी, क्योंकि इस तरह का स्टैंड लेने वाले वो बिहार ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का स्टैंड लेकर एक बहुत, बोलते हैं कि महापुरुष संत इस तरह का डिसीजन लेते हैं। मतलब कि ये डायनेमिक लोग, नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता है। ये बताइए कि सियासत में आपने कदम रखा, आप चुनाव लड़ रहे, एक बड़ी कामयाबी मिली है। बहुत कम लोगों को साथ होता है कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की हो और 1 साल 2 साल बाद उन्हें टिकट मिल जाए। तो ऐसा क्या नीतीश कुमार ने आप में देखा कि उन्होंने फ़ौरन आपको टिकट दे दिया? अभी मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ और राज्य परिषद की सदस्य भी हूँ एट ए टाइम। तो कई सारी कामयाबियाँ हैं आपके साथ। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ काम पर यकीन है। जो इंसान, जो कार्यकर्ता उनके काम में बिलीव करते हैं, उनको वो तो ऊपर वाले तो देखते ही हैं, नीचे हमारे जो गार्जियन है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, विकास पुरुष हैं, वो देखते हैं। और ये मुझे रिवार्ड मेरे काम का दिया गया। जीतने के बाद आप महुआ के लिए क्या करेंगे, जो महुआ की ज़रूरत है? बहुत सारा मेरे दिमाग में इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट। सबसे पहले चारों तरफ का विकास देखना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ कि एजुकेशन के ऊपर मुझे फोकस करना है, स्पेशली फीमेल एजुकेशन।
और ख़ासकर माइनॉरिटी विंग में हमारे माइनॉरिटी विंग के जो मेल्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, उनको तो बहुत हर तरह से वो एक्टिव है, हर सोशली एक्टिव है, फ्रंट में आके बोलते हैं। लेकिन कितनी परसेंट आप देख लीजिए, ये पूरे बिहार नहीं भारतवर्ष की ये बात है। अब स्पेशली बिहार में फीमेल आती ही नहीं है सामने फ्रंट में। उनको नॉलेज भी है, वो बहुत ज़्यादा हाफिज़ भी हैं, बहुत एजुकेशनली भी बहुत एक्टिव है, उसके बाद भी वो फ्रंट में नहीं आ पाती हैं। कहीं ना कहीं सोसाइटी से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके फैमिली से हो या सोसाइटी से हो, बहुत तरह की बात है। तो मैं कोशिश करूँगी कि फ़ीमेल अवेयरनेस थोड़ा एजुकेशन के थ्रू लाऊं। जो हमारे मुख्यमंत्री जी महिला के लिए सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हर जगह फीमेल एम्पावरमेंट के लिए पंचायती राज जहां इलेक्शन नहीं होता था, उसमें हम फीमेल्स को 50% का रिजर्वेशन दिए। उसके साथ साथ अभी जो हमारी बहनें बच्चियां जो नौकरी नहीं कर पाती थी पुलिस डिपार्टमेंट में, 35% नौकरियों में रिजर्वेशन, तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा रिवार्ड का काम है। और सेकेंड मेरा फोकस एजुकेशन के बाद मेडिकल सिस्टम पे। डॉक्टर्स तो हैं, काफ़ी डॉक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता कि डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब आप गवर्नमेंट आपकी सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रही है, तो 8 घंटे की जो आप ड्यूटी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से करिए, पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। और जो भी है, जो भी हर तबके के लोग हैं अपने सिस्टम में, नौकरियों में हैं, वो अपनी जवाबदेही को बस सिस्टम से काम करें, तो उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। यहाँ अगर मेडिकल सिस्टम अच्छा हो जाएगा, जो सुदूर गांव, जो अनुमंडल में लोग आते हैं बहुत सुदूर गांव से, अगर पीएससी में फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर दें तो अनुमंडल में लोड कम हो जाएगा। या यहाँ अनुमंडल में फैसिलिटी हो तो सदर की लोड कम हो जाएगी। अगर सदर में फैसिलिटी हो तो वो आपके पटना मेडिकल कॉलेज में और फिर मेडिकल कॉलेज सब में लोड सब कम हो जाएगा। तो ये मेरा प्राइमरी फोकस सब है। बेसिक है कि रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल पे मुझे काम करना है। थर्ड मेरा जो हुआ कि यहाँ नगर निकाय में जो परेशानी है, हमारे महुआ विधानसभा में 36 पंचायत हैं, 2 प्रखंड है, जिसमें 12 आपके 2 प्रखंड महुआ प्रखंड और चेहरा कला प्रखंड। तो 24 महुआ में पंचायत है और 12 हमारा चेहरा कला में है। तो उसमें देखते जो हमारी बहनें, माता, बुजुर्ग जो आती हैं, फीमेल्स स्पेशली खासकर टाउन में आती हैं अपने मार्केटिंग के लिए, किसी और ज़रूरत के काम करने के लिए, तो यहाँ पर नगर निगम की वजह से वहाँ बाथरूम का फैसिलिटी नहीं है, शौचालय जो सामूहिक, तो उसका मुझे सबसे बड़ा दुख होता है कि इतना महुआ अच्छा खासा टाउन है लेकिन यहाँ शौचालय के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये नगर निगम का जो भी काम है उसको करना है। उसके साथ साथ मुझे, और उसके साथ मेरे यहाँ जो भाई हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सबकी अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमेशा 24 घंटा तो इंसान नहीं पढ़ेगा, तो उनको मेंटली फ्री चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर इंतजाम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक मेरे तरफ से स्टेडियम के बारे में सोच के रखी हूँ जी। तो ये सारे आपके अज़ाइम हो गए। नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ अभी बहुत मुखालिफ हवा चल रही है, लोग कह रहे हैं 15 साल वो सीएम रह चुके हैं, अब किसी और को मौका मिलना चाहिए, और आपको भी इस एंटी कम्बेंसी मुहिम का सामना करना पड़ता होगा, तो कैसे आप फेस कर रही हैं इन सब चीज़ों को? मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं फेस करना पड़ रहा। मुख्यमंत्री जी ने जो 15 सालों में काम ग्रास रूट लेवल पे किया, हर तबके के लिए किया, चाहे वो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हो, चाहे वो हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग हो, या हमारे दलित महादलित समाज के लोग हो, जनरल लोग हो, स्टूडेंट्स हो, महिलाएं हो, इतना हर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, वो कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग, जहाँ मैं जाती हूँ, जिस जगह पे रास्ता नहीं था उस जगह पे रास्ता, जहाँ पानी की किल्लत होती थी, महिला जाती थी बहुत 5-5, 6-6 किलोमीटर पानी का इंतजाम करने, उनके घर में आज नल जल योजना के अंतर्गत पानी मुहैया हो। तो ये क्या, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती पूरे प्रदेश के लिए होगी कि हमारे मुख्यमंत्री, मतलब हमारे गार्जियन इतने अच्छे हैं, इतना ज़्यादा विकास कर रहे हैं। तो ये बोलने वाले लोग तो बोलते ही रहते हैं ना, जो किए नहीं तो बोलेंगे ही ना। वो तो 15 साल में कुछ किए नहीं, तो उनके पास कुछ है नहीं, तो कहेंगे क्या। ये डॉक्टर अस्मा परवीन है, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर महुआ से चुनाव लड़ रही हैं। इनके हौसले बुलंद है। इनका कहना है कि 15 सालों में नीतीश कुमार की पार्टी ने काम किया है, और नीतीश कुमार के कामों की बुनियाद पर इनको भी महुआ में वोट मिलेगा, इनकी जीत होगी। सियासत से इनका ज़्यादा पुराना गहरा रिश्ता नहीं है, लेकिन सिविल सोसाइटी से आई हैं, डॉक्टर रही हैं, और इन्होंने समाजी काम किया है, और उसी समाजी काम की बुनियाद पर इनको उम्मीद है आवाम से कि आवाम इन्हें और खुल करके खिदमत करने का मौका देगी। इनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। नतीजा क्या आएगा वो 10 नवंबर को पता चलेगा। महुआ विधानसभा में और भी कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले यहाँ जो
आरजेडी के उम्मीदवार थे तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद के बेटे हैं, इस मरतबा दूसरी जगह चले गए हैं। रिजल्ट क्या आएगा वो 10 नवंबर को पता चलेगा। वैसे कहा जाता है कि जो सीट है वो आरजेडी की मजबूत सीट है, आरजेडी का गढ़ है। अब आरजेडी के गढ़ में सेंध लगाने में अस्मा परवीन कामयाब होगी या नहीं होगी, 10 नवंबर को उसका अंदाज़ा मिलेगा। मिलर टाइम्स की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। कुछ और दूसरी शख्सियात से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलर टाइम्स सबसे पहले।